वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। आज कक्षा 8 का मानसिक योग्यता परीक्षा जो हाल फिलहाल 19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है ना पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए इसमें जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज 3 अनुपात त्रिभुज समानुपात 4 अनुपात क्या होगा। इसको बनाने के लिए यहाँ पर 3 क्यों दिया है, तो त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज का 3 एंगल होता है, इसलिए यहाँ पर 3 दे दिया है। वही बात कीजिएगा 4 एंगल किसका होता है, तो आयत का होता है, आयत का एंगल यानी कि कोण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात कीजिएगा यहाँ पर जो है ए से बी कैसे बना, एफ से आई कैसे बना, यानी कि ये अनुपात ये समानुपात, इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एफ ए है, तो ए से बी जाने में +1 किया है, एफ से जो है ना नहीं, तो इसका जो है ना एक आसान तरीका क्या है सो बताते हैं। देखिए ये ए 1 पर है, अल्फ़ाबेट के मतलब सीरीज में आता है, एफ 6 पर है, ये 8 पर है ना, ये 16 पर है। उसी प्रकार से जो है ना ये 2 पर है, 9 पर है, 14 पर है और 26 पर है। अगर दोनों के बीच का अंतर देखिएगा तो पहला में 1 आता है, दूसरा में बात कीजिएगा तो 3 का आता है, तीसरा में बात कीजिएगा तो 6 का आता है, इसमें बात कीजिएगा तो 10 का आता है। तो उसी प्रकार से जो है ना हम क्या करेंगे, कैसे कैसे अंतर है, 1 3 6 10, है ना, कैसे कैसे है, तो 1 है, 3 है, 6 है, 10 है। उसी प्रकार से जो है ना बी, तो बी में 1 ऐड करेंगे तो सी हो जाएगा, जेड में 3 ऐड करेंगे तो सी हो जाएगा, के में 6 ऐड करेंगे तो 17, यानी कि के 11 पर आता है, और इसमें 6 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 पर क्यू होता है ना। इस 19 पर आता है, 19 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29, लेकिन अल्फ़ाबेट में 26 ही होता है, तो 26 के बाद फिर कितना बच जाएगा उधर 3, तो 3 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सी सी क्यू सी आंसर आ गया आपका, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, 3 से 4 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अक्षर संख्याओं के विषम युग विमेल को अपने उत्तर के विकल्प रूप में चुनिए। इसको बनाने के लिए क्या करना है, यानी कि हमको जो है ना 3 एक प्रकार से एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा, एक जो है ना सबसे अलग होगा, तो जो अलग है उसको छटना। देखिए यहाँ पर 13 है ना, क्या है, 13 है, 13 से 26 यानी कि 13 दूना 26, ये है ना 169, 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 15 दूना 30, है ना, 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 12 दूना 2 यानी कि 24 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको 144, यानी कि यहाँ पर 13 17 है तो 17 दूना 34 होता है, लेकिन 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 होगा, ना कि 278, तब बेमेल में यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताजमहल, ताजमहल आगरा, इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, कोणार्क उड़ीसा। अगर गौर कीजिएगा तो ये जो है ना, ये आगरा यूपी में आता है, नई दिल्ली केंद्र शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, एक शहर का नाम भी है, हैदराबाद भी एक शहर है, ये शहर ये शहर ये शहर, लेकिन उड़ीसा क्या है, राज्य है, उड़ीसा क्या है, राज्य है। इसलिए इसका आंसर जो है ना बेमेल में जो है ना कोणार्क, यहाँ पर कोणार्क की जगह पर अगर पुरी रहता है ना लिखा हुआ, कोणार्क मंदिर जो है ना पुरी में स्थित है, उड़ीसा का पुरी में, लेकिन यहाँ क्या दिया, राज्य दे दिया, जिसके कारण जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको जो है ना आंसर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे स्थान से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे, है ना, पहली संख्या से संबंधित है और छठी जो है ना 5वीं संख्या से संबंधित है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखना है 4 से 30 कैसे हुआ, 7 के बाद क्या होगा, 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क है ना, और 6 से 56 कैसे हुआ। तो हम सबसे पहले देखेंगे 4 से जो है ना, 4 से 30 कैसे हुआ, तो 4 है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और गुना में, है ना, 4 2 6, तो 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर बात कीजिएगा 6 है तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना में 6 में फिर 2 ऐड करेंगे, एक बार 1 ऐड करना है, एक बार 2 ऐड करना है, उसके बाद गुना कर देना है, तो 7 8 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 है तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 होगा, और फिर दूसरा मर्तबे जो है ना 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 8 72। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, है ना, आंसर हो जाएगा 72। लेकिन जो है ना पहले जो डिस्कशन करवाए हैं उसमें गलत हो गया है, हम 70 लगवा दिए हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 72, कन्फर्म 72 होगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से है ना उस में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखना है बी अनुपात डी आर। तो बी से डी आर कैसे बना है? तो बी से डी आर की बात कीजिएगा तो बी में बी 2 पर आता है और है ना 2 पर आता है, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो डी मतलब 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, है ना। ओ से बात कीजिएगा तो ओ से आर, तो ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है ना, आर 18 पर आता है। तो ये दोनों का अंतर देखिएगा तो यहाँ पर 2 का अंतर होगा, ये दोनों का अंतर देखिएगा तो यहाँ पर है ना आपका 3 का अंतर होगा, यानी कि 2 का और 3 का। ऑप्शन में देखेंगे है ना, पहला ऑप्शन देख रहे हैं एफ है, तो एफ 6 पर है, एच कितना पर 8 है, दोनों में 2 का अंतर है। एस जो है ना 19 पे आता है और भी 22 पर आता है, दोनों में अंतर कितना का? 3 का है, 3 का है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक विशेष कोड भाषा में जो है ना पार्थ को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाता है? यानी कि PAR, पी से टी कैसे बना? बात कीजिएगा पी जो है ना 16 पर आता है, पी कितना पर है? 16 पर। टी कितना पर है? 20 पर। दोनों के बीच अंतर कितना का हो गया? 4 का हो गया। फिर ए 1 पर है और ई कितना पर है? 5 पर है, अंतर कितना? 4 का। फिर बात कीजिएगा आर 18 पर होता है, भी 22 पर होता है, अंतर कितना का है? 4 का है। यानी कि इसमें देखिएगा ना तो सब में 4 का अंतर है। एल बात कीजिएगा यहाँ पर देखिए एच 8 पर है, एल 12 पर है, कितना का अंतर हुआ? 4 का। तो हमको पता चल गया जो है ना कितने का अंतर है? 4 का। तो एक्स होता है 24 पे, है ना, भी होता है 22 पे, ई होता है 5 पर, एच होता है 8 पे, आई होता है 9 पे। तो सब में 4 ऐड करेंगे तो 24 4 28 होता है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर ही होता है, तो 26 घटाएंगे तो बचा कितना? 2, तो 2 पर क्या होगा? बी होगा। देखिए फिर 22 में 4 ऐड करेंगे तो 26, यानी कि जेड हो जाएगा। बी जेड कहाँ है? तो 2 ऑप्शन में है ना, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। फिर देखिए 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना? 9 होगा। 9 पर क्या होता है? आई होता है। तो देखिए आई क्या है? इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना इसी प्रकार जैसे दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या? एक कोड भाषा में जो है ना इसको DEVOTE को 71 लिखेंगे, उसी प्रकार से DIALECT को जैसे 54, तो इसको क्या करेंगे? तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ये ज़्यादा डाटा है, ये कम है, तो सबसे पहले जो है ना क्या है? डी 4 पर हो जाएगा। आई क्या पर है? आई जो है ना 9 पर है और ये 1 पर है। फिर बात कीजिएगा एल 12 पर है ना, ई 5 पर है, सी 3 पर है ना, टी 20 पर है। तब यहाँ बात कीजिएगा तो 20 3 कितना हो गया? 23 हो गया। 23 और 5 कितना हो जाएगा? 23 23 5 28 हो जाएगा। 28 29 30 40 हो जाएगा। 41 41 50 54, यानी कि सबको क्या किया है? अपना सबको क्रम बैठा के, है ना, सबका क्रम बैठा के ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर बात कीजिएगा डी आई, तो डी है ना 4 पर है, आई 9 पे है ना, ई 5 पे है, एस 19 पे है, ई 5 पर है, एल 12 पर है, सबको ऐड कर दीजिए, है ना। 9 5 13, 13 5 18 होता है, 18 18 दूना 36, 1 37, 37 और 5 37 5 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 2 44 और एक 54, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 54 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए एफ जो है ना, एफ 6 पर आता है, एल 12 पर आता है ना, ई 5 पर आता है, डी 4 पर आता है ना, इसका जो से क्रम स्थान है। तो देखिए यहाँ क्या किया? 3 अंतर कर दिया, 3 अंतर किया तो 3 लाया। फिर देखिए 12 में से 3 अंतर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 में से 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 3 अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ लिख दिया है ना 3 9 2 1। उसी प्रकार से जो है ना यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है एच, तो एच कितने पर है? 8 पर। यू कितना पर है? 21 पर। एन कितना है? 14 पर। के कितना है? 11 पर। इसमें क्या करेंगे? हम सभी में से 3 3 अंतर करेंगे, तो इसमें से 3 अंतर करेंगे तो 5 आएगा, 5 पर 5, है ना। 21 में से 3 अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसमें से 3 अंतर करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें से 3 अंतर करेंगे, 11 में से 3 अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? है ना, 8 हो जाएगा। तो देखिए आपको 5 18 11 8, 5 18 11 8, आपका 3 नंबर आंसर दिख रहा है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई एम फाइन। आई एम फाइन को जो है ना ली शू किम के रूप में लिखा है। उसी प्रकार से यू आर फाइन को जो है ना से की डे के रूप में लिखा है। ऑल आर फाइन को जो है ना किम रू से के रूप में लिखा है। तो ऑल का मतलब क्या होगा? ये जो है ना ऑल का मतलब क्या होगा? तो गौर कीजिए, है ना, ऑल कहाँ कहाँ आता है? तो इसमें कहीं ऑल नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, है ना। यानी कि ले सुन किम, ये जो है ना ले, ये तो होगा नहीं,
है ना, SU, कीम, मतलब कीम, इसमें देखिए, इसमें इससे ऑप्शन ए ही हटाया क्योंकि ऑल का पूछ रहा है, इसमें ऑल है। इसका आई का कोड है LE, AM का कोड है ये। उसी प्रकार से जो है ना हम आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए यू आर फाइन, तो यू आर फाइन, फाइन का जो इसमें ऑल नहीं ना कहीं, तो से कोड नहीं हो सकता है ऑल का, है ना। कीन, कीन जो है ना, डे, डे भी नहीं हो सकता है, तो लास्ट में बच गया क्या, रूट। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को जो है ना अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार के क्रम में जो है ना अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कौन सा शब्द तीसरा स्थान पर रहेगा। तो तीसरे स्थान पर लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए REC सभी में है, REC, है ना। तो अल्फ़ाबेट के बाद की जगह तो पहले A का नंबर आता है, फिर B का आता है, फिर C का आता है, फिर D का आता है। उसी प्रकार से शब्दकोश यानी डिक्शनरी में, है ना, तीसरे नंबर का पूछ रहा है। देखिए REC सब में REC है, REC, है ना, REC, REC। अब देखिए यहाँ पर क्या है, E है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, तो A है, A के बाद क्या है, यहाँ L है। L कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर। N 14 नंबर पर आता है। रोल नंबर इसका 1 हो जाएगा, फर्स्ट में ये आएगा, सेकेंड में ये आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों को देखिए, REC, यहाँ E है, यहाँ E है, यहाँ I है, यहाँ पर क्या है, N है। तो N 14 पर आता है, I कितना पर आता है, तो I आता है 9 पर। तो इसलिए जो है ना फर्स्ट रोल नंबर इसका, सेकेंड इसका, थर्ड इसका हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही पूछ रहा है तीसरा स्थान पर कौन सा आएगा। सो यहाँ पर देखिए, है ना, कहता है क्या, सजाने के लिए कर रहा है ऑप्शन के हिसाब से। सबसे पहले बात कीजिए, DE सब में DE है ना, तो इससे हम निर्धारण नहीं करेंगे सबसे पहले कौन आएगा। यहाँ पर देखिए DE के बाद A है, A है, सब में A आ रहा है ना। तो सब में जब A आ रहा है तो यहाँ पर देखिए R 18 पर होता है ना, N 14 पर आता है ना, L 12 पर आता है ना, D 4 पर आता है ना, और जो है ना T 20 पर आता है। तो सबसे पहले कौन होगा, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, डी वाला सबसे पहले। तो डी वाला देखिए, इस एक इसमें है, एक इसमें है ना। तो दोनों में से कोई, इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी B है, इसमें भी B है। तो इसलिए जो है ना हम ये सब कुछ ऑप्शन के हिसाब से, अब हमको E और A देखना है, E और A देखना। हमको पता हो गया जो आंसर या तो आपका CA होगा, ये होगा ना, तो ये होगा। हमको E और A देखिए, A में बात कीजिएगा तो R 18 पर आता है, और E में बात कीजिएगा तो T 20 पर आता है। तो पहले कौन आएगा, A वाला आएगा, R वाला आएगा ABCD में, या फिर T वाला आएगा। तो क्या आएगा, R वाला आएगा। तो R वाला यानी कि ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर होना चाहिए, ये है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। ये तरीका है, इसको डिक्शनरी बोला जाता है, डिक्शनरी शब्दकोश का रीजनिंग है। आगे बात, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार समझ लीजिएगा ना तो बेहतर मतलब बना सकते हैं, ज़्यादा भास्ट नहीं है ना। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ऐसा ही एकदम सेम टू सेम है, इसको क्रम में सजाना है। FA, है ना, सब में FSC है ना। अब यहाँ पर बात कीजिएगा, अगर हम क्रम से सजाएं तो सबसे पहले डिक्शनरी में आप निकाल के देखिएगा, FSC, यहाँ पर T है, यहाँ पर E है, यहाँ पर I है और U है। तो सबसे पहले E वाला होगा, यानी कि हम सबसे पहले डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो FACET होगा, यानी कि एक वाला। तो एक वाला ये दोनों है, या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब देखिए, अब 2 और 3 में अंतर देखेंगे। देखिए FAC I है, यहाँ L है, यहाँ भी L है, यहाँ E है, यहाँ पर I है। तो पहले E आएगा कि I आएगा, ABCD में पहले E आएगा। तो E वाला यानी कि 3 वाला, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका कन्फर्म आंसर ए हो जाएगा 13 का। 14 का बात कीजिएगा, तो 14 का जो है ना, इसको जो है ना क्रम में सजाना है ना। अगर मान के चलिए, सबसे पहले क्या है, गेहूँ लेंगे, है ना। गेहूँ के बाद क्या होगा, गेहूँ को पीसेंगे, है ना, यानी कि पहला 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। अब पीसने के बाद क्या करेंगे, हम लोई बनाएंगे। तो 1 4 2 ऐसा कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। 1 4 है ना, 2, और उसके बाद क्या सेकेंगे, उसके बाद रोटी बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो, चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है,
है ना। 2.5 से जो है ना 3.1 अंतर बात कीजिएगा तो 1 का हो रहा है। फिर ये दोनों के बीच में जो है ना 3.5 3.5 और 7.5 दोनों के बीच में अंतर 4 का हो रहा है। फिर बात कीजिएगा ये दोनों में अंतर जो है ना 7 इधर 3 हो जाएगा, यह 16 का हो रहा है ना। और फिर बात कीजिएगा तो इसी हाँ देखिए इसमें होगा क्या बताते हैं, है ना। इसमें 4 का गुना किया, 1 में 4 का गुना, 4 में 4 से गुना किया, 16 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 चौके 64। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे 23.5 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं, है ना, तो ये 5 रहेगा, उसके बाद 4 3 7 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, यानी कि 87.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। थैंक यू।